गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरत कैब लाइव में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं भूषण मोरे ओला उबर और रैपिडो में सूरत के अंदर पार्ट टाइम में अपनी वैगनार से कितना कमाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज अपना जो अर्निंग हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। क्या बहुत बढ़िया अपना अर्निंग हुआ है। ऐसा अर्निंग कभी कभार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि भाई 4,000 का काम किया है तो साला मैं भी गाड़ी ले लेता हूँ, मैं भी मेहनत करूँगा। हाँ, 4,000 का काम तो हुआ है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत एक ड्राइवर ही जानता है। बाकी लोग सोचते हैं यार गाड़ी चलाने में क्या है, क्या मेहनत। भाई, इसमें एक काम नहीं है, इसमें एक काम नहीं है, इसमें दो तीन काम है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे तो आपको सामने बहुत देखना जरूरी है। इतना ध्यान देना पड़ता है कि जितना गाड़ी चलाने पे नहीं देना पड़ता उतना खाली सामने देखने पे देना पड़ता है। दूसरा गाड़ी चलाने का काम हो गया। तीसरा, कस्टमर कोई कोई ऐसा मिल जाता है, वो ची 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 करने लगता है। तो दोस्तों, कस्टमर अपने को अगर ची ची करने वाला मिल गया, अपन उसके तो छोड़ देंगे। और मैं तो है ड्राइवर को बोलता हूँ, अगर कस्टमर हरामी निकले तो उसको छोड़ने का ही नहीं, उसको उसके तरह ही बर्ताव करने का। ऐसे तो अपने को मिलते हैं तो मैं पहले ही समझ जाता हूँ, कस्टमर जैसे ही थोड़ा बात करे उतने में ही समझ जाता हूँ, भैया तू उधर अपन इधर। नहीं नहीं चलेगा नहीं, तू दूसरी गाड़ी कर, तू रईस की औलाद है ना, तो दूसरी गाड़ी कर। मैं तो वैसे कस्टमर को ज्यादा करके शुरू में ही उतार देता हूँ। अभी तक ऐसा कस्टमर मिला नहीं कि जो गाड़ी में किच किच करता रहे। करता है थोड़ा बहुत, फिर उतारने के बाद थोड़ा बहुत मगजमारी चलता है, वो चला जाता है। लेकिन पहले ही मैं बात करने के टाइम में अपने को समझ में आ जाता है कि भाई ये कस्टमर कैसा है। वो तभी मैं राइड कैंसिल कर, नहीं भाई तू अपने गाड़ी के लेवल का आदमी नहीं, तू ऊंची लेवल का है, तू ऊंची गाड़ी में जा। क्योंकि रोज के कस्टमर मिलते हैं तो अपने को एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई कस्टमर कैसा है, क्या है। तो दोस्तों, कल का अर्निंग अपना बहुत शानदार हुआ है। अर्निंग को बताने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने को कैसे कस्टमर, एक कस्टमर मेरे को सिटी लाइट में मिला था, लेडीज थी। तो जैसे मैं कस्टमर से पूछा ओटीपी, तो वो लेडीज ने ओटीपी बताया, लेकिन उसकी ओटीपी में पूरा फॉरेनर झलक रहा था, जैसे कि ये फॉरेनर है। और दिख रही थी फॉरेनर, वो बात नहीं है, फॉरेनर ही दिख रही थी। और मैं यही सोचा कि फॉरेनर है। अभी अपने को इंग्लिश आता नहीं है और साला वो मैप थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैं बोला इसको क्या पूछूं। तो मैं कुछ 5 सेकंड रुक गया ना, तो कस्टमर सामने से बोला, क्योंकि उसके जब उसने इंग्लिश में बताया ओटीपी, तो उसकी बोलने के तरीके में एक फॉरेनर झलक रहा था। मैं बोला ये फॉरेनर ही है लेडी। तो वो बोली मेरे को ओटीपी। फिर मैं कुछ समय के लिए, वो मैप समझ में नहीं आ रहा था, तो इधर लू कि इधर लू, ऐसे में वो बोली भैया वो बोली हिंदी में बोली, भैया ज्यादा दूर जाने का नहीं, खाली 800 मीटर जाने का है। 120 रुपये मिला था 800 मीटर का। तो मैं उसको बोला कि मैडम आपने जब ओटीपी बोला तो ऐसे लग रहा था कि आप फॉरेनर। बोले आपने सही पहचाना, मैं लंदन में रहती हूँ, इधर शादी में आई हूँ, और ज्यादा करके मैं लंदन में ही रहती हूँ। तो मैं उनको पूछा कि उधर ओला उबर चलता है। बोले हाँ, ओला भी चलता है, उबर भी चलता है, और एक कोई ऐप बताया उन्होंने, उसका मुझे नाम याद नहीं, वो भी चलता है, तीनों ऐप चलते हैं बोले। लेकिन ओला जो है बहुत कम चलता है। रैपिडो का मार्केट बहुत बड़ा है। रैपिडो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, आपको उबर, सॉरी, उबर का मार्केट बहुत बड़ा है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ तो आपको उबर मिलेगा ही मिलेगा। फैसिलिटी वो बहुत अच्छी देता है बोले उबर। इसलिए मैं बहुत कंट्री में जाती आती रहती हूँ, कि मेरा काम ही वही है, बोले ये कंट्री में जाओ, वो कंट्री में जाओ, कंपनी थ्रू हम जाते हैं बोले। तो उबर करते हैं बोले, हम हर कंट्री में उबर चलता है बोले। इसलिए दोस्तों, उबर से पंगा नहीं लेने, क्योंकि ऊपर से एक कंट्री का अगर पैसा उसको नहीं मिलेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऊबर के लिए स्ट्राइक के बारे में भूल जाने का, स्ट्राइक करेंगे ऊबर के खिलाफ, भूल जाने का। ऊबर पैसा अच्छा देता है, ऊबर पैसा अच्छा देता है, लेकिन तब भी लोग, कुछ लोग, हाँ भाई स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अभी सोच लो आप लोग, जब पूरे वर्ल्ड में अगर ऊबर चल रहा है
तो आपके एक शेयर से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए उससे पंगा लेने का नहीं, क्योंकि पंगा लेने जैसा वो काम भी नहीं करता है। वो अपने को सूरत में तो बहुत अच्छा पैसा देता है ऊपर, इंटरसिटी थोड़ा कम देता है भले, लेकिन मेरे हिसाब से तो सिटी के अंदर बहुत अच्छा पैसा देता है। और इंटरसिटी यानी कि जब बाहर जाना हो उसका पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन बस इधर कड़ोदरा कामरेज इधर नवसारी आसपास जाना हो तो थोड़ा मार्जिन कम मिलता है, चलता है। देखो, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती, इसलिए वो चलता है। तो वो कस्टमर अपने को मिले थे तो उनसे जानकारी ली, इसलिए मैं सोचा कि अपने ड्राइवर भाइयों को बता दूं कि भाई उबर जो होता है पूरे वर्ल्ड में चलता है, अपना ओला भी चलता है लेकिन बहुत कम चलता है। तो दोस्तों वो एक कस्टमर हो गया। फिर दूसरा रात को 2 बजे मिला था, रेपिडो रैपिडो में मिला था। तो उनको बैठाया, बोले यार मैं 1 घंटे से बुकिंग कर रहा हूँ, बोले कोई आ ही नहीं रहा। मैं बोला मैं भी नहीं आता, लेकिन मेरे को काम करने का है आज, मेरा बहुत तेजी चल रहा है, तो बस जो भी आए अपने को उठाने का है, बस ये नहीं देखने कहाँ जा रहा है, बस उठाने का है, नहीं उठाने का। बोले मैं तुमको 100 रुपये ज्यादा दूँ, तुम्हारा जो 150 रुपये भाड़ा बनता है वो तो देता है वो, लेकिन 100 तुमको ज्यादा दूंगा। बोले बोले तुमसे बात करने में मजा आ गया। तो फिर उनको बैठाया, तो कस्टमर बहुत अच्छा था, लड़का था वो, पिक्चर छूटा था उनका, राजहंस में देखने गए थे। पिक्चर छूटने के बाद वो मेरे को मिले पर्वत पाटिया में, क्योंकि वो दोस्तों के साथ 4 व्हीलर में आए, लेकिन बोले अभी तू इधर चला जा रैपिडो करके। तो बोले मैं वहां से कर रहा था तो हो नहीं रहा था, तो सोचा यहाँ से करूँ, तो आपने एक्सेप्ट कर। बोले कोई नहीं उठा रहा था, तो बोले आपने एक्सेप्ट किया है, मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा जरूर। तो मैं फिर ऐसे बात करते गया, बोले मैं अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, ऐसे ही रात के 12 बजे थे, 12 बजे थे, तो रैपिडो गाड़ी आया, स्विफ्ट डिजायर था बोले। तो अंकल थे, बोले वो अंकल थे जैसे मैं दरवाजा खोल के बैठा, तो अंकल ओटी में पूछा, तो थोड़े चले, चलने के बाद उनको नींद बहुत आ रहा था, और उनके स्मेल आ रहा था दारू पी रहा, कि बहुत दारू पिए थे। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, बोले बोले भैया आपको गाड़ी चलाना आता है? बोले हाँ मेरे को चलाना आता है। तो बोले आप गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ड्रिंक कर लिया हूँ, तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर है, इसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, और प्लस मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज आप चला लीजिए। तो भाई गाड़ी चला के उसके लोकेशन पे चला गया। घर पे पहुंचा तो उतरा, तो अंकल तो पूरे सो गए डायरेक्ट, जैसे ही गाड़ी लिया साइड में बैठे और डायरेक्ट सो गए। फिर उनको उठाया, बोले अंकल मेरा घर आ गया, ये आपका गाड़ी का चाबी और ये आपका पैसा। तो खुद ड्राइवर ऐसा बोल रहा है कि भैया आपका कितना पैसा हुआ, वो आदमी को, वो जो बैठा था ना, वो आदमी को बोल रहा है कि आपका कितना पैसा हुआ, उसको 200 रुपये दे रहा है, जबकि इसका भाड़ा हो रहा है। तो ये ड्राइवर खुद उसको पैसा लीजिए, आप पैसा लीजिए बोले। हाँ, और फिर सो गया। अरे अंकल आपकी गाड़ी है, आपकी, मेरी गाड़ी नहीं है, गाड़ी आपकी है, ये लीजिए पैसा, मैं जा रहा हूँ। तब जाके वो ड्राइवर को पैसा दिए और चले गए। तो भाई देखो, जो भी ड्राइवर भाई शराब पीता है, पियो, मना ही नहीं, क्या शराब पियो मनाही नहीं है, लेकिन शराब पी के कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आप रोज पियो ना, पर डे पियो, एक भी दिन खाली छोड़ने का नहीं, 30 के 30 दिन दारू पीने का, लेकिन गाड़ी चलाने का नहीं। उसमें क्या होता है, किसी बेचारे को अपन ठोक देते हैं, बाइक वाले को, ज्यादा करके बाइक वाले को अगर ठोका तो उसका नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसकी भरपाई अपन दे नहीं सकते, उसकी भरपाई दे ही नहीं पाएगा। आज क्या दोगे तुम, पैसा दोगे तो थोड़ा और क्या दे सकते, किसी का हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाए, माथे पे चोट लग जाए, हमेशा के लिए वो उसे प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मेरे ड्राइवर भाई से विनती है कि ऐसा ना करें, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। वो भाई ने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा किस्सा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्राइवर भाई अपने व्यूवर्स है उनको पता लगे, नहीं भाई बहुत बंदा सही बोल रहा है कि दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों अपना कितना काम हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं 5 बजे निकला था शाम को, और सुबह आया था 4 बजे, 11 घंटा ड्यूटी हो गया। तो मैं बाहर ही खाना खा लिया था, क्योंकि काम अच्छा चल रहा था, मैं बोला घर पे जाऊंगा फिर टाइम पास होगा।
इसलिए मैं भारी खा लिया। तो ओला में किया था 531 का, उबेर में किया था 3011 रुपये का, और रैपिडो में किया था 367 रुपये। तीनों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, तो आपको पता चल सके कि किसमें कितना काम हुआ है। और दोस्तों, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। अगर मेरा 1000 का हो, 500 का, कभी भी अपना आईडी खोल के देख लेना कि भाई झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। नहीं, झूठ बोलने का अपने पास सिस्टम नहीं, पूरे सबूत के साथ पक्का होगा दस्तावेज, तभी अपन बोलेंगे, नहीं तो बोलने का, खाली पुली फेंकने का नहीं, फेंकने वाला काम नहीं करता हूँ, नहीं, वो सब सिस्टम मेरे को नहीं जानता। लेकिन दे, ऐसा अर्निंग देख के अपन डायरेक्ट गाड़ी ले लो, नहीं, इसमें देखो उतार चढ़ाव बहुत, इसमें इतना है उलझन कि मैं आपको क्या बता सकता। तो खाली एक दिन का अर्निंग देख के गाड़ी नहीं लेने का दोस्तों, पूरे मेरे वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा, उसमें सब उतार चढ़ाव सब आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।